नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं कक्षा 10 का टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुपद का 5वां सीरीज है। इसमें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कि बहुपद के जो सवालें होती हैं इसमें कभी-कभी p और q का मान निकालने के लिए आता है, कभी-कभी अल्फा और बीटा मान निकालने के लिए आता है, कभी मूलों का योगफल, कभी गुणनफल। तो इसमें हमको पढ़ना है कि आपको प्रश्न में यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का मान पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़े से हमें धैर्य धारण करना पड़ेगा और प्रश्न की जो कंडीशन है उसको समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न के कंडीशन को समझने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं हल लिख रहा हूं, समझिएगा कि इस प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 4x² माइनस का पी एक्स प्लस वन, ये क्वेश्चन दे दिया है माइनस का सी। मेरी स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर इसको तुलना हम ax² प्लस का bx प्लस सी बराबर 0 से करते हैं तो हम ये देखते हैं कि a है तो a के रूप में 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन b और x के रूप में x हमें ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमें x के मान के लिए प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हम हल करेंगे कि 4x² अगर गुणा कर रहे हैं तो माइनस का px माइनस का p माइनस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न में अब हम आसानी से a, b और c का मान निकाल सकते हैं। तो a बराबर हम क्या रख सकते हैं, 4, b बराबर कितना रख सकते हैं, माइनस का p, और c बराबर क्या रख सकते हैं, माइनस का p माइनस का c। आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। चलिए अब इस प्रश्न में इस वाले फंडामेंटल को समझें कि इस वाले प्रश्न को हम कैसे समझेंगे और कैसे लगाएंगे। दे रहा है अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस का वन, समझ रहे हैं। अगर इस प्रश्न को हम हल करें अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का एक के साथ, तो क्या मिल सकता है, अल्फा का बीटा में गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस का अल्फा में एक का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का बीटा में एक का गुणा करेंगे तो बीटा हो जाएगा, प्लस का एक में एक का गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सुपर कर रहा हूं, कहीं ना कहीं इस प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं, प्लस का, तो अल्फा प्लस का बीटा प्लस का वन हम लिख सकते हैं। तो इससे आसानी से हम अल्फा प्लस वन यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस का बी बाई ए। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें देखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, देखिएगा बी के जगह पर क्या दे दिया है, माइनस का पी दे दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी बट्टा, और ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पी बट्टा 4 मिल गया है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर भरेंगे तो सी बट्टा ए होता है। तो आप बताइएगा सी की जगह पर कितना है, माइनस का पी माइनस का सी, अब पूरा का बट्टा 4 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट इसी में तो हमको मान भरना है, यही तो सवाल पूछ रहा था, यानी कि इसके जगह पर हम इतना रखे हैं। तो इसको हम थोड़ा से ऊपर कर दे रहे हैं कि आपको हल करने में दिक्कत न आए। आइए तो इसके जगह पर हम क्या भरेंगे, इसके जगह पर हम आसानी से भर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या मिला है, देखिएगा अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हमें मिल गया है माइनस का पी माइनस का सी बट्टा 4। तो भरिए माइनस का पी माइनस का सी, अब पूरा का बट्टा 4, प्लस का अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या मिल गया है, पी बट्टे का 4 प्लस का क्या लिख सकते हैं 1, बराबर क्या हो जाएगा। इसमें शायद एक मिनट सी का भी मान पूछ रहा था क्या, नहीं सी का मान नहीं पूछ रहा था, तो सी के मान नो पूछने के कारण इसको ऐसे सिंपल में हल कर दीजिएगा। तो जब सेम सेम है तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का, जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो माइनस का पी माइनस का सी माइनस का पी, अब पूरा का बट्टा 4 प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिएगा प्लस में है तो प्लस से ये खत्म हो जाएगा,
4 का इसमें गुणा कर सकते हैं, तो माइनस का c बट्टा 4 प्लस का 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का c प्लस का 5 और पूरा का बट्टा 4। समझ रहे हैं? तो ये आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या कर दीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दे। तो प्रश्न संख्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस का पी इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन माइनस के सी मूल अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल कर लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। अल्फा प्लस का वन, अभी जस्ट मैं पीछे आप लोग को हल करवाया हूं, और बीटा प्लस का वन, जब इन दोनों को बराबर जीरो कर दीजिएगा। जब इन दोनों को हल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस का वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें अल्फा प्लस वन यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे रहा है और अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है। दो माने आप लोग को इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब दो माने दिखाई दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट, तो इसमें हम कर सकते हैं, क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का वन माइनस का सी। तो पहले इसको हल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस का पी माइनस का सी हो जाएगा। तो जब इसको हल कर रहे हैं तो इतना मिल जा रहा है। तो अतः अगर हम a बराबर मान निकालें तो a बराबर यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो एक होता है। तो यहाँ पर एक रख सकते हैं। यहाँ पर b बराबर हम क्या रख सकते हैं, माइनस का p रख सकते हैं। c बराबर क्या रख सकते हैं, माइनस का p माइनस का c रख सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि आपको हमको पूरा भरोसा होगा कि आपको वीडियो आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी आप आसानी से जो प्रश्न है उसको जवाब दे सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल हमको मिला है, हमको सूत्र मिला है, इसी में तो भरना है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। तो रखिएगा माइनस का बी क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी बट्टा एक हो जाएगा, मतलब का पी हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बाई ए। तो सी की जगह पर क्या है, माइनस पी माइनस सी, और ए की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, एक है। तो माइनस पी माइनस सी इसको हम रख सकते हैं। तो इसको अगर हम आगे बढ़े तो इसी सूत्र में हमको भरना है। इसको छोटा कर दे रहा है, सही रहेगा। आइए, तो जब इसी सूत्र में भरना है हमको, बस एक मिनट रुक जाइएगा। इसी सूत्र में अगर हमको मान भरना है तो मान भर के देखें तो क्या रख सकते हैं, इसी सूत्र में मान भरना है। देखिएगा इस वाले हिस्से में अल्फा इंटू बीटा प्लस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का वन बराबर जीरो। तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हम कितना मान भर सकते हैं, देखिएगा माइनस का पी माइनस का सी। तो इसके जगह पर माइनस का पी माइनस का सी प्लस का अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या भर सकते हैं, तो क्या मिला है, सिर्फ पी मिला है, पी भर दीजिएगा, प्लस का वन बराबर जीरो। प्लस का वन बराबर क्या रख सकते हैं, जीरो। तो माइनस पी माइनस का सी प्लस का पी प्लस का वन बराबर जीरो। तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस सी प्लस का वन बराबर जीरो। अगर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस सी बराबर माइनस एक रख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सी बराबर कितना रख सकते हैं, एक रख सकते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से दूसरा प्रश्न पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं, 11 नंबर का प्रश्न पे, तो प्रश्न संख्या कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6 x माइनस का 2 हो तो मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको बराबर क्या कर दीजिए, जीरो मान लीजिएगा। या ऐसे भी इस प्रश्न को कह सकते हैं कि यदि एफ एक्स बराबर ए हो तो एफ एक्स बराबर ले टेस्ट कर लीजिएगा कि माना एफ एक्स बराबर जीरो। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसके जगह पे हम जीरो रख देंगे। इसके जगह पर अगर हम जीरो रख दे रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 6/x माइनस का 2 बराबर जीरो। इसका अब क्या कीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, लॉसा लेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें
तो 6x², फिर से इसी का गुणा इसमें कर रहे हैं तो इसको प्लस का x माइनस का 6 दूना 12 बराबर 0 कर सकते हैं। लॉसा लेना तो एकदम आम बात है। मुझे उम्मीद है कि आप 10 में आ गए हैं तो लॉसा लेना आ भी रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप इसका बोल दीजिएगा कि नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करके इसको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि इसमें भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो इसमें जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² प्लस का x माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, और जब गुणा किया जाता है तो ये क्या होता है, 0 हो जाता है। मतलब 6x² प्लस का x माइनस का 12 बराबर 0 हम इसको लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम प्रश्न को इधर कर रहे हैं क्योंकि यहीं पे हम इसको आगे हल कर दे रहे हैं। आइए, अगर इस टाइप का प्रश्न अगर हमको हल करना है तो यहाँ समझने की बात है कि जब इसका इसमें गुणा करेंगे, जब इसका हम क्या कर रहे हैं, इसमें गुणा कर रहे हैं, तो 12 दूनी 24, 12 25, 12 छक्का 72, तो यानी कि 72 की हम बात कर दे रहे हैं, 72 का। तो 72 संख्या अगर हम 72 ले रहे हैं तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 दूनी 2 एक नम 2, 2 अट्ठा 16, 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18, 3 से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और 3 एक नम 3 हो जाएगा। गुणा करने पर 72 चाहिए, घटाने पर 1 चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, घटाने पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो आइए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इधर से बारात जा रहा था तो थोड़ा से पटाखे की आवाज के कारण वीडियो को पोज करना पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो इसमें क्या आ रहा था, 72 आ रहा था, तो 72 गुणा करने पर अगर मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया हूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अगर 8 ले रहे हैं और गुणा 3 3 ना कर दे रहे हैं तो 9 9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 9 में से अगर हम 8 को घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 9 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 अट्ठा 72 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रश्न को हल करना चाह रहे हैं, गुणनखंड करना चाह रहे हैं, तो 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0 हो रहा है, तो 6x² प्लस का 12 प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 12 बराबर 0 हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिएगा, इसमें कॉमन देखिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर 6 को लिखना चाहते हैं तो 2 गुणे 3x लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर 9 को लिखना चाहते हैं तो 3 गुणा 3x लिख सकते हैं। 8 को लिखना चाहते हैं तो 2 गुणा 4x लिख सकते हैं। माइनस 12 को लिखना चाहते हैं तो 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। ये तो होना ही चाहिए। तो अब बताइएगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 यक्स है, इसमें का 1 यक्स है। अगर दोनों में से हम 1 यक्स कॉमन ले रहे हैं तो आप जरा बताइए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x हो जाएगा। यहां से 2 बचेगा, 1 यक्स खत्म तो 1 यक्स बचेगा। यहां से x पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3x हो जाएगा। दूसरा में क्या लिख सकते हैं, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस कॉमन ले लीजिए। 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 कॉमन ले लीजिए। x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, इसलिए x को कॉमन नहीं लेंगे। तो क्या हो सकता है, देखिएगा 2 की जगह 4, 4 लेना हमको, 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 ले रहे हैं तो 2x कितना हो जाएगा, 2x माइनस कॉमन ले रहा है तो प्लस का 3 बराबर का 0 हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों में सेम सेम आया है तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो 2x प्लस का 3 लिख सकते हैं। दूसरा में 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो अब दोनों के बराबर 0 है, जो इस तरह से होता है तो इस गुणनखंड के बराबर 0 और इस गुणनखंड के बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इसलिए 2x प्लस का 3 बराबर 0 कर सकते हैं। 3x माइनस का 4 बराबर भी 0 कर सकते हैं। तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 3/2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 3x है, जब ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 लिख सकते हैं। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 हो सकता है। अतः इसका गुणनखंड कहा था कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः शून्यक बराबर शून्यक
अतः शून्यक बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3 बटा माइनस का 3/2 कामा 4/3 हो जाएगा। इसी को हम क्या कह सकते हैं आंसर कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए प्रश्न संख्या आगे की अगर हम बात कर दें, ये जो प्रश्न है 2019 के बोर्ड पेपर में आया हुआ प्रश्न आप लोग को है सामने है, 12 नंबर का प्रश्न है कि यदि एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक मान 2 है, एक मान मतलब अल्फा मान लीजिए, या तो अल्फा बराबर 2 मान लीजिए, या तो फिर बीटा बराबर क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। या अगर इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एक मान देता है तो कुछ नहीं करना होता है, x के जगह पर हम क्या मान सकते हैं 2 मान सकते हैं। अर्थात दिया हुआ प्रश्न में x बराबर क्या मान सकते हैं 2। तो k का मान ज्ञात करने के लिए करा है कि माना अगर fx बराबर हमारा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k है, यदि मान लें कि माना fx बराबर 0 हो रहा है, fx बराबर क्या मान लिए हैं 0 मान लिए हैं, तो क्या दिखाई देगा इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो इसके जगह पे 0 कर सकते हैं। तो आइए जब इसके जगह पर अगर हम 0 करेंगे, अगर इसके जगह पे हम 0 कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है माय डियर स्टूडेंट। इसके जगह पे 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k बराबर हम क्या रख सकते हैं 0। हम कहे हैं कि जहां एक मूल देगा वहां पर x के जगह पे मान भरिएगा, जहां एक मूल देगा वहां x के जगह पे मान भरिएगा। तो x बराबर क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। तो समीकरण यही तो है, तो रख के देखिएगा 2 यानी कि x के जगह 2 रखेंगे तो x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 गुणा यहाँ x है तो यहाँ x की जगह कितना है 2 है तो 2 रख दीजिएगा, प्लस का k बराबर का 0 कर दीजिएगा। तो यहाँ 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, प्लस का 3 गुना 6 होता है, प्लस का k बराबर 0 कर दीजिएगा। 6 4 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस k बराबर हम 0 कर सकते हैं। तो k बराबर क्या मिल जाएगा माइनस का 10। माय डियर स्टूडेंट k बराबर कितना आ गया है 10 आ गया है। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा आशा है कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया हो। अगर इसी तरह से वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमारा जो ही इस टाइप का वीडियो अगर आपके पास आ रहा है, यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा कि वीडियो के अगर नोटिफिकेशन जा रहा है तो आपको तुरंत समझ में आए कि वीडियो आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए